ओम शांति। आज की मुरली में अपन बाबू कह भी बच्चा ही गारंटी करे कि भी अपा योग बल्लू भारत ने स्वर्ग बनाऊंगा, एक राज्य होगा। लेकिन बीच बीच में फिर माया भी तो पेपर लेवे, विघन आवे माया का। तो मान लिए के करना है बाबू कह भी माया का विघन आवेगा तो देह विमान में को नहीं आना है। और माया देह विमान में ले आगे एक दो ने नाम रूप में फंसावेगी, एक दूसरे की कमी कमजोरियां देखेगी, या फिर मुँह आ जागो तो फिर स्वार्थ आवगो, फिर क्रोध आवगो। तो बाबू का इं नहीं अपना आपने बचाओ योग बलूँ। यूज सारी चीज़ करनी है लेकिन याद एक बाबा ने रखना है। मोह लगाव एक बाबा सागी रखना और किन सागी कौन रखना। हाँ सेवा करनी है लेकिन माया अगर तंग करेगी भट्ठा पान के करना है कि वह सब योग बलूँ सारो अपनो राज्य ले गया है योग और तपस्याओं। तो बस योग पर ज़्यादा ध्यान देनी है सेवा के अंदर, फिर विघन को नहीं आवेगा। तो आज की मुरली है 26 अगस्त की और आज की मुरली में बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम गारंटी करते हो हम अपने योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म और एक राज्य होगा। प्रश्न है माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देह अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारे कार्य होना ही है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर तो बहुत है, छोटे छोटे गाँव में सेंटर हैं और बच्चे भी बहुत है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। तुम बर्मा मुख वंशावली बच्चों को ये ज्ञान है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं है। आपस में बैठकर राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा कैसे एडवर्टाइज करें, जो अखबार में ये चित्र डालें। आपस में इस पर राय करो, सेमिनार करो। जैसे लोग सरकार के लोग आपस में मिलकर राय करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें। भारत में सुख शांति कैसे हो। ऐसे तुम रूहानी गवर्नमेंट भी हो, तुम ईश्वरीय गवर्नमेंट, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट बड़ी है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। अब बाबू किया बनावा है भारत ने पवित्र, बच्चा ने पवित्र बना गए। तो अपना आप की योग बलूँ और जियां भी खान पान सब ध्यान रख के अपना अपना पवित्र बनाना है। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। जब तक जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का जोर। तो कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कभी माया, कभी कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना कि राम के 2 बच्चे दिखाए, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप जब भारत में आते हैं ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब दुनिया का लोग तो सोया पड़े लेकिन बाबा का बच्चा ना सोया रह जाए अज्ञान में। तो भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, इनमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं तो ज़रूर उसने आकर कुछ किया होगा। बुद्धि कहती है ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगी। या तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं।
तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है। इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया भी है कि महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है। तो तुम गारंटी करती हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश होंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये गलत है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा ही कहते हैं ना, ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। समझदार बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी नहीं समझ कि पतित पावन कब आए। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अब कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। बाबू का भी बच्चा ना आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है। फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितनी अच्छी रीति समझाया है कि परमात्मा कौन है। प्रदर्शनी में भी चित्र सामने खड़े हैं और तुम समझा कर पूछ सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही लेनी चाहिए। हाल में चिड़िया लड़ रही है। इस समय सारी दुनिया ही में ही लड़ाई झगड़ा है, आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार मनुष्यों में गाए जाते हैं, जानवर की तो बात ही नहीं। विकारी और निर्विकारी दुनिया मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल ही समझते नहीं कि हम आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम नीच हैं, पापी हैं, हम निर्गुण आ रहे, हमें कोई गुण नहीं। तुम तो क्लियर कर समझा सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला और कैसी उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। ये सबसे अच्छी चीज़ है। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सर्विस सबको रास्ता कैसे बताएं।
ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानती हो हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने पार्ट को समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस वेद के ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर और डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना। सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाते हैं वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर में भी ऐसे माया के विघ्न पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आए तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर झुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों पर ध्यान दे रहा है। बम्बे वालों के दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा मत दे रहे हैं कि कैसे चित्रों से उन्नति होनी चाहिए। कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबू का सेवा के लिए उड़न समझाने के लिए नशो चढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बिंग अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए। सेवा के अंदर या सेवा कट्ठा भी हो, घर गृहस्थी में कट्ठा भी हो। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात आत्म अभिमानी बनने से ही बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभवी संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और असली रूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते। इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त होता है। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा है, बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि हम पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन बनाएंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज़ है, लगाव चीज़ अलग चीज़ है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं।
अब ये प्रकृति ने पवित्र बनाना है तो सबसे पहले लगाव मुक्त बनना है और एंगे लिए योग बल की ज़रूरत है। नहीं तो मन बार बार कोई भी देहधारी में जाके फंसा, वो देह ने देखना, देह के बारे में सोचना, तो फिर आपा सेवा कर कौन सकांगा। सब आप पार्ट है ए खातर माया भी बिगन डालेगी। तो आपा ना योग बल ज़्यादा ज़रूरी है। मेन तो योग बल पर बाबो दबाव देने लग रही है। अच्छा, ओम शांति।